हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये जानेंगे कि ऐसे कौन से फूड सोर्सेस हैं जिसमें जीरो कार्बोहाइड्रेट या मिनिमल कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब 100 ग्राम में लेस देन 1 ग्राम होता है। उस सारे फूड्स के बारे में जानेंगे। उसमें ड्रिंक्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सलाद है, वेजिटेबल्स है, मीट के प्रोडक्ट हैं, पनीर के प्रोडक्ट हैं। इन सारे की जितनी भी लिस्ट होती है वो हम जानने वाले हैं। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का सिग्निफिकेंस ये है कि ऐसे लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, मोटापे को कम करना है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसऑर्डर है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने के लिए बोली जाती है। जो लोग कीटो डाइट में हैं, ऐसे लोग जो जिम जाते हैं, मांसपेशियां बढ़ानी है, मसल बढ़ानी है, तो आज हम उन्हीं फूड सोर्सेज की बात करेंगे। आपके एरिया में सीजन के हिसाब से जो सस्ता फूड मिलेगा उसको लेना है। तो सबसे पहले जीरो कार्ब्स ड्रिंक की बात करते हैं। वाटर है, टी, कॉफ़ी, सोडा और हर्बल जो प्रिपरेशन आते हैं, हर्बल टी, ये सारे अगर इसमें मिल्क और शुगर नहीं डला है तो ये जीरो कार्बोहाइड्रेट है। तो पानी कितना भी पिया जा सकता है, चाय बिना शक्कर और बिना दूध के पी जा सकती है। अब दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं ऐसे कौन से फ्रूट्स होते हैं। अमूमन फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी होता है क्योंकि फ्रूट्स के अंदर जो मिठास है वो फ्रुक्टोज से आती है। कार्बोहाइड्रेट पहचानने का एक तरीका ये भी है कि आप कोई भी चीज़ है, कोई फूड है, अगर उसको मुंह के अंदर डालते हो और उसमें मीठापन आने लगता है चबाने के बाद, इसका मतलब है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। जो मिठास है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज की वजह से आती है। तो ये पहचानने का एक तरीका हो सकता है। तो वैसे फ्रूट्स बहुत कम होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, पर कुछ फल हैं जैसे कि लेमन है, एवोकाडो है, स्ट्रॉबेरी है, सहतूत है, इसके अलावा रास्पबेरी है। ये कुछ फ्रूट्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम क्वांटिटी में होता है। तो लेमन की मैं बात करूं तो इसमें 28 ग्राम में 2 ग्राम होता है, एवोकाडो में 100 ग्राम में 1 ग्राम से भी कम होता है, स्ट्रॉबेरी में 1 कप में 11 ग्राम होता है कार्बोहाइड्रेट, सहतूत में 1 कप में 7 ग्राम के आसपास। तो ये कुछ फ्रूट्स के सोर्सेस हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है। बहुत प्रैक्टिकल सोर्सेस नहीं है, मतलब सबके पास ये आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे, पर जिनके एरिया में उपलब्ध हो रहे हैं वो ये फ्रूट्स ले सकते हैं। मोटे तौर पे जो बाकी के फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो है, पपाया हो गया, ऑरेंज हो गया, संतरा, मौसम्मी, ये सारे अंगूर, इन सब में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आ जाते हैं वेजिटेबल्स और सलाद। जैसा कि मैंने बताया कि आप मिठास से पहचान सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट उस फूड में कितना है। वेजिटेबल्स और सलाद में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम होता है। इसके अंदर होता है फाइबर्स, अलग अलग तरह के मिनरल्स, जिंक, कॉपर, मैंगनीज और कैल्शियम। इसके अलावा विटामिन सी, के, ई, ये सारे वेजिटेबल्स और सलाद में होता है। इसलिए ऐसे लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं या डायबिटीज है, उनको खूब सारी मात्रा में सलाद और वेजिटेबल्स लेना चाहिए। हम लोग कुछ लिस्ट देखते हैं कि किसमें कितना होता है। जो सबसे लो कार्बोहाइड्रेट या जीरो कार्बोहाइड्रेट में अगर वेजिटेबल्स की बात करूं तो पहले नंबर पे है पालक। 30 ग्राम में लगभग 0 ग्राम होता है कार्बोहाइड्रेट। और मैं नेट कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं, उसको समझने के लिए अगला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये पार्सली, अजमोद, एक तरह के धनिया जैसे ये वेजिटेबल्स होती है, ये हरी पत्तेदार जैसे सब्जियां होती है, उसमें आप देखोगे कि टोटल कार्बोहाइड्रेट अलग है और नेट कार्बोहाइड्रेट अलग है। नेट कार्बोहाइड्रेट का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का वो प्रपोर्शन जो आपके पेट में से आपके ब्लड के अंदर आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट को 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं हम लोग। मोनोसैकेराइड मतलब कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। उसके अलावा डाइसैकेराइड में माल्टोज और सुक्रोज होता है। और जो पॉलीसैकेराइड होता है उसमें ग्लाइकोजन है, इसके अलावा स्टार्च है, और तीसरा है सेलुलोज जो फाइबर है। तो अगर किसी भी डाइट के अंदर फाइबर है वो कार्बोहाइड्रेट में काउंट तो होगा, लेकिन आपका शरीर उस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करता। ह्यूमन का शरीर, जो एनिमल्स होते हैं दूसरे, वो डाइजेस्ट करते हैं। तो इसलिए नेट कार्बोहाइड्रेट की हमेशा बात होती है। तो पार्सली हो गया। इसके बात करें आगे, जो लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स मिलेगी हमें, मूली है जिसमें 100 ग्राम में 1.9 ग्राम है। ब्रोकली बहुत अच्छी वेजिटेबल है, अगर मिल पाती है किसी को, किसी के एरिया में फ्रीली उपलब्ध है। हर जगह हो सकता है ना उपलब्ध हो। सो ब्रोकली अगर किसी के एरिया में उपलब्ध है तो 100 ग्राम में 1.7 ग्राम है। इसमें मिनरल्स अलग अलग तरह के ढेर सारे हैं, विटामिन ढेर सारे होते हैं। अगली जो वेजिटेबल्स है वो है खीरा, कुकुम्बर, 100 ग्राम में 1.7 ग्राम। जो डायबिटीज के मरीज हैं इसको कितनी भी मात्रा में तीनों टाइम खा सकते हैं। तो कुकुम्बर एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का अच्छा सोर्स है। गोभी है, गोभी के अंदर जो कॉलीफ्लावर है 100 ग्राम में 2 ग्राम है। येलो स्क्वैश है 100 ग्राम में 3.6 ग्राम।
एस्पैरागस, शतावरी, ये डायबिटीज के पेशेंट में काफ़ी यूजफुल एंटी डायबिटिक इसका इफेक्ट भी है। तो इसमें भी काफ़ी कम है, 2.5 ग्राम है 134 ग्राम में। इसके अलावा बंधा गोभी, टमाटर, इसके अलावा मशरूम, अनियन, ये सारे लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के सोर्सेस हैं। और डिफरेंट टाइप की जो गॉड्स होती हैं, लौकी है, तुरई है, करेला है, चिचिंडा है, परवल है, कद्दू है, ये सारे लो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें 100 ग्राम में अराउंड 2 से लेके 4 ग्राम के आसपास होता है। मतलब 100 ग्राम में अगर टोटल आप कैलोरी कैलकुलेट करोगे, एक कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है, तो लगभग हो गया 12 से लेके 15 या 18 कैलोरी होता है 100 ग्राम में। तो ये लो कार्बोहाइड्रेट हैं, लो शुगर वाले फूड्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। इन सलाद को आप खाने में तीनों टाइम खाएं या जितनी बार रिकमेंडेड है 4-5 बार, तो आपका वजन भी कम हो जाएगा, डायबिटीज से आराम मिलेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी, ब्लड प्रेशर जिनका है, हार्ट की प्रॉब्लम है या लिपिड उनका गड़बड़ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, एचडीएल कम है, वो सारे लोग ये जीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट की ये सारी सलादें और वेजिटेबल्स हैं, इसको जितना अमाउंट में चाहें उतना खा सकते हैं। अब अगली चीज़ हम देखते हैं क्या है और हमारे पास फूड जीरो कार्ब्स डाइट के। तो ऑयल की बात करते हैं। जितने तरह के भी ऑयल होते हैं सब में सिर्फ फैट होता है। वेजिटेबल ऑयल या एनिमल ओरिजिन के ऑयल हो तो सब में 100% फैट होता है। एक दो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कैलोरी वैल्यू, तो चाहे मस्टर्ड ऑयल हो या सोयाबीन का तेल हो या मूंगफली का तेल हो, ऑलिव ऑयल हो, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, वालनट ऑयल, फिश ऑयल, एनिमल फैट, इन सब में जीरो कार्बोहाइड्रेट होता है। दिक्कत यह है कि आप ऑयल के अंदर कैलोरी बहुत होती है, तो 100 ग्राम में लगभग 900 किलो कैलोरी हो जाएगी, तो इसको ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले सकते हैं। बात करते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में मक्खन, पनीर, दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम होता है। जो क्रीम्स होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट कम है, और जो कृत्रिम मक्खन होता है, जो मार्जरीन है, जो वेजिटेबल ऑयल से बनती है, एनिमल फैट से बनती है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट कम होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में दो चीज़ें हो गई, पनीर और क्रीम, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है। अगेन पनीर के अंदर हमें प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है, और ऐसे ही मक्खन के अंदर फैट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो ये सारी चीज़ें फ्रीली नहीं खा सकते, जैसे कि सब्जी और सलाद को खा रहे थे, इसको लिमिटेशन में खाना पड़ेगा। मसालों की बात करें तो जितने तरह के भी मसाले होते हैं जो हम लोग सब्जियां बनाने में यूज करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट लगभग जीरो होता है। सब में थोड़ा बहुत ऑयल होता है बस। तो सारे तरह के मसाले, सिरका या सरसों, साल्ट, अलग अलग तरह के, इन सब में भी जीरो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब अगली हम लोग लिस्ट लेते हैं जो फूड सोर्सेस की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है या जीरो होता है, लगभग जीरो होता है। लगभग जीरो का मतलब ऐसा होता है कि जो रिकमेंडेशन है हम फूड पे लिख सकते हैं, अगर 100 ग्राम में 1 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट है तो ये परमिशन मिली हुई है फूड कंपनियों की, कुछ में जीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट लिखा जा सकता है। तो सोयाबीन के प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। सोयाबीन के प्रोडक्ट जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वेजिटेरियन में बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट का कम हो। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग अनाज खाते हैं, गेहूँ, चावल और दालें, इन सब में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी होता है। तो सोयाबीन्स की जो मिल्क है उसमें 1 कप में 1.2 ग्राम है। जो सोयाबीन का सोया पनीर होता है, पनीर बना लिया जाता है, 100 ग्राम में 2.2 ग्राम है। सोयाबीन के नट्स हैं, उसके दाने को भून लिया। या सोयाबीन की बड़ियाँ अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह से मिलती हैं, तो वो भी ली जा सकती हैं। वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम है। तो ऐसे लोग जो लो कार्ब डाइट ढूंढ रहे हैं, वेजिटेरियन लोग, जो उनको डायबिटीज है या ब्लड बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो देख सकते हैं लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ये। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले फूड सोर्स की बात करते हैं, सी फूड। ऐसे लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं, सी फूड में बहुत कम क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, ज़्यादातर में प्रोटीन होता है, और जो फैट अच्छा वाला फैट होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये होता है। तो कॉड लिवर, सार्डिन, ट्रूना, टाट, सालमन, कैटफिश, ये सब बहुत अच्छे सोर्स हैं लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के। इसके अलावा केकड़ा, झींगा, लॉबस्टर, सीपियां, अलग अलग तरह की, इनमें भी काफी कम क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऐसे लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनके लिए ये सारी चीजें बहुत अच्छी हो गई लो कार्ब डाइट्स की। जो अगली कैटेगरी ऑफ फूड है वो है मीट। मीट किसी भी टाइप का मीट हो, चाहे वो चिकन हो, डक हो, हेन हो, टर्की हो, क्वेल हो, लंब हो, पोर्क हो, राइट, या मटन हो। जो
मीट होता है उसमें प्रोटीन होता है और साथ में फैट होता है, पर फैट बेकार वाला होता है, सैचुरेटेड फैट, तो बहुत नहीं खाया जा सकता। बट कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, मतलब आप चाहे तो इसको भून के खा सकते हो, स्पेशली जो टर्की है या चिकन ब्रेस्ट है, कम क्वांटिटी में खाया जा सकता है, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग जो वेट को, वजन को कम करना चाहते हैं, उनके लिए मीट वाला आइडियल प्रोडक्ट नहीं होगा। और मीट जो प्रोसेस्ड हो गया है, जो डिब्बे में बंद मिल रहा है, जो पैकेट में मिल रहा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ता है। ये फ्लेवरिंग सब्सटेंस, एज ए प्रिजर्वेटिव, एज ए स्टार्ची बाइंडर, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट डला रहता है। इंपॉर्टेंट है जानना कि जो मीट के प्रोडक्ट्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है लेकिन फैट की क्वांटिटी होती है, इसलिए आपको संभल के खाना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बचती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम है, लगभग लोग खाते हैं, वो है अंडा। एग में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम है, और जो एग वाइट है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत है, और जो पीला वाला हिस्सा है उसमें कोलेस्ट्रॉल, विटामिन और दूसरी चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों ये सारा लो कार्बोहाइड्रेट या जीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट के क्या क्या एग्जाम्पल है उसके बारे में मैंने बता दिया। पीने की चीज़ें, सलादें, सब्जियां, पनीर का, इसके अलावा जो सी फूड है, मीट हो गया, तो आपको सिलेक्ट करना है आपके एरिया में, आपके उस पर्टिकुलर सीजन में सस्ता जो मिल रहा है उसको लेना है। महंगी चीज़ अच्छी होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरे एरिया से आपके पास आएगी तो ऑब्वियस सी बात, उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा जो महंगा हो जाएगा। तो लोग जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ढूंढ रहे थे उन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो।